चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। किसान कांग्रेस की जनजागरण पदयात्रा है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जनजागरण पदयात्रा निकालेगी किसान कांग्रेस। 24 फरवरी से गोहद से ये यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा का भोपाल में समापन होगा। कांग्रेस के पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। किसान कांग्रेस की जनजागरण पदयात्रा जो 24 फरवरी से शुरू हुई थी, किस सूत्रीय मांगों को लेकर ये जनजागरण पदयात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। यात्रा का आज भोपाल में समापन होना है। किसान कांग्रेस की जनजागरण पदयात्रा का आज समापन होना है। जो यात्रा शुरू की गई थी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर, आज उसका समापन होगा। भोपाल में आज समापन होगा इस यात्रा का। किसान कांग्रेस की जनजागरण पदयात्रा जो निकाली गई थी, आज उसका समापन होना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, किसान कांग्रेस की जनजागरण पदयात्रा का समापन होना है। 21 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये पदयात्रा शुरू की गई थी, आज इसका भोपाल में समापन होगा। कांग्रेस ने एक पदयात्रा की शुरुआत 24 फरवरी को भिंड के गोहद से की थी और वो पदयात्रा जो है वो कहीं ना कहीं अब जन जागरण अभियान पदयात्रा के तौर पर इसको शुरुआत जरूर की गई थी। और उसकी शुरुआत जब हुई थी तो उसकी शुरुआत में ये जिस तरीके से जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश गुर्जर, उनके नेतृत्व वहाँ शुरू की गई थी। और उसके बाद अब वो पदयात्रा जो है वो कहीं ना कहीं आज राजधानी भोपाल पहुंच रही है। तो ऐसे में ये प्रयास किया जा रहा है कि जो 21 सूत्रीय मांगे किसानों की हैं, उन किसानों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन जो है वो राजभवन में राज्यपाल के नाम सौंपा जाए और इन पूरी जो 21 सूत्रीय मांगे हैं उन पर ध्यान आकृष्ट जो है वो राज्यपाल का किया जाए, ताकि सरकार को राज्यपाल दिशा निर्देश जारी कर सके कि जो 21 सूत्रीय किसानों की मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। इनमें जिस तरीके से किसानों की परेशानी बढ़ाने वाली जो बारिश है उसका भी जिक्र है और उसी बारिश ओलावृष्टि के चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के उस इलाके के किसानों की फसल जो है वो नष्ट हो गई थी। तो ऐसे में उनको मुआवजा कितना मिला है और मुआवजा वितरण में जो कोताही बरती गई है या फिर जो लापरवाही सामने आई है, उस लापरवाही का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा ये खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो खामियाजे के आरोप सत्ता पक्ष पर या सत्ता पक्ष के साथ साथ अधिकारियों पर विपक्ष के विधायक या विपक्ष के पदाधिकारी लगा रहे हैं, तो ये जरूर है कि जो इन मांगों को कितनी गंभीरता से सरकार लेती है, इन मांगों को कितनी गंभीरता से राज्यपाल लेते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जब जन जागरण अभियान की शुरुआत, जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत भिंड से की गई थी, तो ये प्रयास किया गया था कि किसानों की जो मांगे हैं, किसानों का जो हक है वो कहीं ना कहीं सरकार से लिया जाए और किस तरीके से जो किसानों की मांगे हैं उन मांगों पर लड़ाई लड़ी जाए। तमाम सारी रणनीति तैयार करके ही इस पदयात्रा की शुरुआत की गई थी। और अब जब आज राजधानी भोपाल ये पदयात्रा पहुंचेगी तो यहाँ पर उस पदयात्रा का स्वागत भी होगा। स्वागत के साथ साथ जो दिनेश गुर्जर हैं प्रदेश अध्यक्ष है किसान कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में ये पदयात्रा राजभवन तक जाएगी और राजभवन में पहुंचकर एक ज्ञापन जो है वो राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा। तो ये पूरी एक रणनीति तय की गई थी और रणनीति के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की भी पूरी तैयारियां हैं कि ऐसा ना हो कि ये पदयात्रा कहीं ना कहीं राजभवन जाते हुए विधानसभा की ओर रुख कर ले। तो इस बात को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है विधानसभा के आसपास रहे। और जिस तरीके से विधानसभा का जब कोई भी सत्र आहूत किया जाता है तो उस दौरान विधानसभा के
आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू होती है। तो ऐसे में जब धारा 144 लागू है तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और लगातार इस बात की मॉनिटरिंग भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, दुष्यंत जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।